जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो यूनाइटेड नेशंस है, जो बहुत ही बड़ा एक इंटरनेशनल इदारा है जिसके तमाम कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, वो किस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपना एक किरदार अदा करता है। किस तरह वो उनको फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, किस तरह उनको इंटरप्रेट करता है ह्यूमन राइट्स को, और किस तरह उनको मॉनिटर करता है। ये सवाल कई बार एग्ज़ाम के अंदर आएगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, नया स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये सवाल लाजमी आएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो किरदार है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, यूएन, इसका जो है ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से तीन बड़े काम हैं। कितने बड़े काम हैं ज़रा बोलिए, मुझे सुनाएं। तीन बड़े काम हैं। नंबर वन, सबसे पहले वो ह्यूमन राइट्स को फार्मूलेट करता है। फार्मूलेट का मतलब होता है बनाना, ठीक है। नंबर टू, इंटरप्रिटेशन, और उन ह्यूमन राइट्स को जो ये बनाते हैं वो उसको समझाते भी हैं, इंटरप्रेट करके बताते हैं कि इसका ये मतलब है, ये इस तरह इसको आप अप्लाई करना है, इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है। और तीसरा बड़ा काम ये करते हैं कि वो फिर उन ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर भी करते हैं कि उनके ऊपर अमल होता है कि नहीं होता। ये इस तरह ही है जैसे देखें कि मैं रोटी, एक रोटी है, यूनाइटेड नेशन पहले ये रोटी बनाता है यानी फॉर्मुलेट करता है, उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है, वो बताता है कि यार भाई इसको किस तरह खाना है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन करता है कि ये सादा रोटी है या पराठा है या घी वाली है या मक्खन वाली है, कौन सी रोटी है, तंदूर की है या जो है ना वो दूसरी है। अच्छा जी। और तीसरा काम ये करता है कि फिर मॉनिटर करता है कि भाई किस तरह वो रोटी खाई जा रही है, ठीक है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तीन काम करता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। फॉर्मुलेट नंबर वन, नंबर टू इंटरप्रिटेशन यानी समझाना, और नंबर थ्री उसको मॉनिटर करना, ठीक है। तो इस हवाले से यूनाइटेड नेशन के पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म है। उसके पास कुछ इदारे हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो लीगल बॉडीज़ भी हैं, और ये सारा काम करते हैं और ये देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ह्यूमन राइट्स के ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। किसी को अगर कन्फ्यूजन है, कोई ह्यूमन राइट्स का कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, तो वो इंटरप्रेट भी करते हैं, और साथ में अगर कहीं पे नया ह्यूमन राइट्स अगर बनाना है या उसको मज़ीद बेहतर करना है तो वहाँ पे भी अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है जी। तो इनके पास बड़ी अच्छी खासी बॉडीज़ हैं, यानी डिफरेंट किस्म की इनकी सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स किस तरह ये फार्मूलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इनके हम देखेंगे किस तरह वो फार्मूलेट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो उस हवाले से सबसे पहली चीज़ ये जो ह्यूमन राइट्स के पास मौजूद है, वो हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी यूनाइटेड नेशन ने 1948 के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें बताया कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाने चाहिए। यानी उन्होंने एक प्रॉपर हमें लिस्ट दी, और उसके अंदर आर्टिकल 30 आर्टिकल थे, और उसमें किस किस्म के जो है ना ह्यूमन राइट्स का उन्होंने हमें बताया। इन्होंने जनाब बताया कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर और सोशल जो है ना राइट्स बताए। यानी इन्होंने इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए जनाब ह्यूमन राइट्स को फॉर्मुलेट किया, उनको बनाया, ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के कंट्रीज़ इसको फॉलो करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो वो इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया कि ह्यूमन राइट्स की फॉर्मेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन ने जो सबसे पहला काम किया वो 1948 के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया, और उसके अंदर एक लिस्ट बनाई कि भाईजान ये ह्यूमन राइट्स हैं, यानी उनको एक फॉर्मुलेट किया, ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि कुछ एग्रीमेंट बनाए, और पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को कहा कि जनाब आप ये जो है ना इसकी पार्टीज़ बने, इसके ऊपर दस्तखत करें और अपने आप को बाइंडिंग करें। उसमें सबसे पहला जो इन्होंने जो है ना एग्रीमेंट या ट्रीटी बनाई थी, वो थी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें इन्होंने सारी कंट्रीज़ को पाबंद किया कि भाई आप अपने मुल्क के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो एक किस्म के ह्यूमन राइट्स हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने एक और जो है ना ट्रीटी साइन करवाई दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज से मिलके, जिसका नाम है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। इसमें भी उन्होंने जनाब पूरी कंट्रीज़ को पाबंद किया कि भाई साहब देखो, आपने अपने मुल्क में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करने हैं।
ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फिर मज़ीद और ट्रीटीज़ और माहदे भी यानी कि बाद में उन्होंने बनाए, जिसमें सबसे पहले कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी औरतों के हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको काउंटर करने के लिए और उनकी ह्यूमन राइट्स को यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने एक कन्वेंशन बुलाया। और उसके बाद कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के हुकूक के हवाले से भी इन्होंने एक जनाब कन्वेंशन यानी कि तख्लीक किया। तो अब ये जो जितनी भी ट्रीटीज़ हैं ना, ये भी जनाब इन्होंने फार्मूलेट की और इसमें उन्होंने मज़ीद वाज़े किया कि भाई आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, औरतों के क्या राइट्स हैं, बच्चों के क्या राइट्स हैं, आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स क्या हैं। ठीक हो गया। सो अब हमें दो तरीकों से पता चला कि किस तरह यूनाइटेड नेशन ने जनाब ये ह्यूमन राइट्स तख्लीक किए, फार्मूलेट किए। सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये हमें एक एग्जांपल मिल गया। उसके बाद हमें दूसरा एग्जांपल जो इन्होंने ट्रीटीज़ बनवाई, जो एग्रीमेंट करवाए, जैसे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके बाद जनाब इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और उसके बाद जो दूसरी ट्रीटीज़ हैं औरतों के हवाले से और बच्चों के हवाले से। अच्छा जी, अब दूसरा इसका काम क्या था, इंटरप्रिटेशन, यानी ह्यूमन राइट्स को अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है और हमें ह्यूमन राइट्स समझ नहीं आ रहा कि हम इसको किस तरह इंटरप्रेट करें, किस तरह इसको समझें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है आपको, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन ने जब अपने ह्यूमन राइट्स बनाए तो फिर जाहिर बात है बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो अब उनको कोई कन्फ्यूजन होती है कि यार इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करें, इसको किस तरह समझें या किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो जनाब उसमें भी यूनाइटेड नेशन अपना एक किरदार अदा करता है। उस हवाले से जनाब यूनाइटेड नेशन ने कुछ ट्रीटी बॉडीज़ बनाई हैं, एक कमेटीज़ बनाई हैं। एक कमेटी का नाम है ह्यूमन राइट्स कमेटी फॉर ICCPR, जो पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। अब जितने भी माहदे होते हैं ना, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं यूनाइटेड नेशन के अब तक, उन सब की एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का सिर्फ यही काम है कि यार ये जो आपने जो माहिदा किया है, जो एग्रीमेंट किया है, ये जो आपने ट्रीटीज़ बनाई हैं, आप में इसमें जो आपने ह्यूमन राइट्स की बातें की हैं, वो ह्यूमन राइट्स लोगों को समझाने हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ को आपने समझाना है कि किस तरह इनको आपने इस्तेमाल करना है। तो जब ये इस तरह की जब इंटरप्रिटेशन देते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, जनरल कमेंट्स दैट क्लेरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अगर आपको भाईजान अपने पॉलिटिकल राइट्स समझ नहीं आ रहे ना, तो ये जो ICCPR की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी, आप उसके पास चले जाएं, वो आपको सारा समझाएगी कि भाईजान आपके पॉलिटिकल राइट्स का ये इंटरप्रिटेशन है। इसी तरीके से अगर आपके अपने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट्स समझ नहीं आ रहे, तो ये जो दूसरी कमेटी है ना, ICESCR, उसके पास चले जाएं, वो आपको इंटरप्रेट करके समझाएंगे। अच्छा, वो जो अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं ना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल कमेंट्स। ठीक हो गया जी। एक तो पहला ये इदारा है। दूसरा ये है कि जनाब ये ना यूनाइटेड नेशन वालों ने क्या किया हुआ, ये जो इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स लोग हैं ना, जो ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, बड़े लीगल स्कॉलर, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें अयाज नूर का भी नाम आता है, ये इन लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको कहते हैं कि यार हमें ना भाई ये ह्यूमन राइट्स इंटरप्रेट करके बताओ। यानी ये एक इसके लीगल स्कॉलर लोग होते हैं और ये जनाब आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रेट करते हैं खुसूसन स्पेसिफिक वायलेशन और थीम्स के हवाले से। ये नहीं, देखें हर एक कंट्री का अपना अपना एक कल्चर होता है, एक मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होती है, तो उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को समझाते हैं। इसके अलावा जनाब तीसरा जो तरीक़ेकार है जिसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रेट करता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि वैसे बुनियादी तौर पे इसका ये काम नहीं है, इसका बुनियादी काम तो ये है कि जो मुल्कों के बीच में आपस में जो झगड़े होते हैं ना, डिस्प्यूट होते हैं, उसको ये सॉल्व करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जनाब जब कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो जब ये उसके पास अपना इशू लेके आता है, तो वहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स की इंटरप्रिटेशन भी करके बताता है। वैसे आमतौर पर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं ना बच्चे, उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो अदालतें करती हैं। लेकिन हमें यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखा जाए तो जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो सबसे पहले उनके पास अपनी कमेटीज़ बनी हुई हैं, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, और बाज़ औक़ात जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी ह्यूमन राइट्स की जो है ना इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमें समझाते हैं अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये तब करते हैं जब उससे रिलेटेड कोई केस उनके पास आता है। ठीक हो गया जी। तो भाईजान ये मैंने आपको 3 तरीके बताए। इन 3 तरीकों से यूनाइटेड नेशन वाले ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रेट करके बताते हैं, समझाते हैं हमें। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स वाले यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को किस तरह मॉनिटर करते हैं, यानी किस तरह नज़र रखते हैं कि भाई इसके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, बांग्लादेश में अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंडिया में अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मॉनिटर करने का सबसे पहले उन्होंने जो एक इदारा बनाया उसका नाम है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जनाब इन्होंने ये 2006 के अंदर ये इदारा बनाया जिसका नाम रखा ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
इसका बुनियादी काम सिर्फ ये है, एक तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, यानी पूरी दुनिया में फैला देना है, सबको बताना है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हैं, और साथ में उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो ये जनाब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस चीज़ का नोटिस लेते हैं। अब ये किस तरह करते हैं, एक तो ये करते हैं कि जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ना सारे, उनसे हर साल कहते हैं कि भाई अपनी रिपोर्ट जमा कराओ। बताओ कि जो तुमने भाई ह्यूमन राइट्स के बारे में के हवाले से क्या-क्या काम किया, तुमने अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स दिए कि नहीं दिए। तो वो सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, वो साल के एंड में अपनी एक रिपोर्ट जमा कराते हैं, ठीक है ना? और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है? तो उसमें फिर ये क्या करते हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिपोर्टर्स और और एक्सपर्ट्स और वर्किंग ग्रुप को हायर करते हैं और उनको कहते हैं यार इनकी ज़रा रिपोर्ट देखें, इनको देखें, इन कंट्रीज़ की रिपोर्टें पढ़ें और हमें बताएं कि इन लोगों ने कितना-कितना अपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर अमल किया है। तो भाईजान ये जो है ना, एचआरसी, इसका बुनियादी काम ये है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो रिपोर्ट्स आती हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो वो सबमिट करवाते हैं हर साल यूनाइटेड नेशन को, उसको ये पढ़ते हैं, समझते हैं और बताते हैं और कि देखते हैं कि भाई इन लोगों ने, इन कंट्रीज़ ने अपने 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 मुल्क के अंदर, देश के अंदर ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट किस तरह किया। तो यानी ये इस तरीके से मॉनिटर करते हैं, नज़र रखते हैं। अच्छा जी, दूसरा तरीका वही है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो मैंने पहले बताया, ठीक है? कि इसमें ये होता है कि ये एक बड़ा यूनिक प्रोसेस है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं ना, वो अपने ह्यूमन राइट्स का एक रिकॉर्ड जो है ना, वो जनाब जमा कराते हैं यूनाइटेड नेशन में। अब ये देखता कौन है? एक तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स वगैरह देखते हैं, साथ में दूसरे कंट्रीज़ भी देखते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान अपनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जमा कराता है यूनाइटेड नेशन के अंदर हर साल, तो वो जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस, ये वाले सारे पढ़ते हैं और देखते हैं और उसके बाद फिर वो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि भाईजान आपके मुल्क में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेहरबानी करके इसको दुरुस्त करें, ये करें, वो करें, ये करें। ये अक्सर हमारे यहाँ न्यूज़ आते हैं कि जी वो यूनाइटेड नेशन की जो है ना काउंसिल है जनाब, उसके जनाब उन लोगों ने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के जो है ना उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर एतराज़ होता है, ये क्या है, वो क्या, इस तरह की बड़ी खबरें आती हैं। तो ये उस सिलसिले में इस तरह आती हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, वहाँ पे उसने फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया, यानी फ्री स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो ये जो है ना यूपीआर यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, इस प्रोसेस के तहत मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है ना वो फिर यानी कि रिकमेंड करेंगी कि भाई पाकिस्तान ये काम करे, ये ना करे, ह्यूमन राइट्स को मेहरबानी करके प्रोटेक्ट करे, लोगों को ह्यूमन राइट्स दे, ये करे, वो करे। ठीक है। तो एक तरीका ये है, यानी दूसरा तरीका एक्चुअली यही है जिससे मॉनिटर होता है ह्यूमन राइट्स। और तीसरा तरीका है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। यार ये एक इदारा बनाया गया था, इसका भी ये है कि पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जो है ना सिचुएशन को ये मॉनिटर करते हैं। और खुसूसन अगर कहीं पे भी कोई ह्यूमन राइट्स की क्राइसिस होते हैं, किसी एक मुल्क में ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस चल रहा है, लोगों के ह्यूमन राइट्स को नहीं दिए जा रहे, तो वहाँ पे ये इदारा जाके पहुँचता है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है। और दूसरा ये कि जनाब वहाँ पे ना अपना जो है ना अपनी जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, बाज़ औक़ात वो अपने सोर्सेज भी इनको मोबिलाइज करता है। ये भी एक तीसरा इदारा है जो मॉनिटर करता है। इसके अलावा जनाब इंटरनेशनल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल भी वो हमारे पास मौजूद हैं। अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वैसे तो उसका काम कुछ और है, लेकिन ये आमतौर पर ह्यूमन राइट्स के केसेस भी जो है ना वो भी देखता है। अगर दो मुल्कों के बीच में कोई इशू चल रहा है, उनको भी मॉनिटर करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वैसे तो ये आमतौर पर वार क्राइम्स जो होते हैं, जेनोसाइड्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उन्हीं को ही ये प्रोसिक्यूट करता है। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे जो जराइम है ना ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के साथ डील करते हैं, इसलिए तो ये अदालत भी जो है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये भी मॉनिटर करती है। इसके अलावा रीजनल कोर्ट्स हैं, यानी हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर है, जैसे यूरोप के अंदर यूरोपियन कोर्ट है, अफ्रीका में अफ्रीकन कोर्ट है। तो इनका भी काम यही होता है कि ह्यूमन राइट्स के ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, देखते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो कोई धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही आसान सिंपल, मैंने बहुत ही इजी करके और बिल्कुल ऐसा ना क्या कहते हैं सादा लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि यूनाइटेड नेशन 3 तरीके से अपना रोल अदा करता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। सबसे पहले फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, उसके बाद उनकी इंटरप्रिटेशन करता है, समझाता है, और तीसरा उनको फिर मॉनिटर करता है कि भाई उनके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, दुनिया में लोग या कंट्रीज ह्यूमन राइट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।